हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करने वाले बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट नंबर 11 और वॉल्यूम 1 का। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 से चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 से कहते 2 अक्टूबर 1952 के जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू के पूर्व जो है 1948 में सर्वप्रथम किन दो जिलों के एक प्रायोगिक योजना जो है शुरू किया गया था। तो आपका जो है प्रश्न नंबर 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इटावा एवं गोरखपुर में। ठीक है, 2 अक्टूबर 1952 को कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू होने के पूर्व जो है 1948 में सर्वप्रथम किन दो जिलों एक प्रायोगिक योजना जो है शुरू किया गया था। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? इटवा एवं गोरखपुर में। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 में चलते हैं। कहता है क्या कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात है। 2011 के जनगणना के अनुसार जो है बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो 918। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। कहता है कि संस्कृति और शिक्षा का मौलिक अधिकार वर्णित है। अनुच्छेद कितने में जो है संस्कृति और शिक्षा का मौलिक अधिकार वर्णित है? तो अनुच्छेद 29 से 30। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 4 में चलते हैं। कहता है कि कमला की सहायक नदियाँ कौन कौन है? तो सोनी है, उसके बाद ढोरी है, उसके बाद बलान, इनमें मतलब उपयुक्त सभी है। उसके बाद चलते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है? 5 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है? तो 5 नंबर का आपका आंसर क्या आ जाएगा? रॉयल सीमा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर कहता है कि आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? आर्थिक उदारीकरण का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर में कहता है कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंट बेटन योजना के तहत। ठीक, उसके बाद चलते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर कहता है कि अफीम पौधे के किस भाग से उगाई जाती है? अफीम पौधे के किस भाग से उगाई जाती है? तो 8 का आपका आंसर क्या आ जाएगा? फूल से। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर कहता है भूकंप होने से क्या होता है? तो भूकंप होने से जो है क्या होता है? तो दरार होता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 10 नंबर में। 10 नंबर में कहता है कि मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस ने हस्ताक्षर किए थे? तो 10 का सही आंसर क्या आ जाएगा? डी। ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रंजीत सिंह और शाहूजा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 11 में। 11 में कहता है कि मठ चैत्य स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो 11 का आपका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 12 में। 12 में कहते हैं गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो 12 का आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? वैशाली में। उसके बाद चलते हैं 13 में। 13 में कह रहा है कि मुद्रा के सापेक्ष गलत है। तो मुद्रा के सापेक्ष गलत है, तो 13 के सही आंसर क्या है? मुद्रा जो है स्फीति को रोकता है, यह मुद्रा स्फीति को रोकता है। आपका 13 का आंसर क्या आ जाएगा? सी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 14 में। 14 में दोस्तों क्वेश्चन क्या है? कहता है इलिशा का परीक्षण किसे पता लगाने के लिए किया जाता है? तो इलिशा का परीक्षा लगाने के लिए एड्स का पता किया, जो कि राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 15 में। 15 में कहता है भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो 15 का आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? बी आर मेहता को। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 16 में। 16 में कहता है घाटे का वित्त संस्था एक साधन है
घाटे का बिल संस्था जो एक साधन है, तो 16 का सही आंसर क्या आ जाएगा? राजकोषीय नीति का। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 17 में। 17 में कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है एक मुगल शासक 15 वर्षों तक निर्वास में रहा था? तो आपका 17 का सही आंसर क्या आ जाएगा? सी। ठीक है, हुमायूं। उसके बाद चलते हैं 18 में। 18 में कहता है गुलबर्गा एक ज़माने में किस राज्य की राजधानी थी? तो आपका जो है गुलबर्गा एक ज़माने किस राज्य की राजधानी थी? तो 18 का जो है सही आंसर क्या आ जाएगा? बहमी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 19 में। 19 में कहता है कि अल ब्रूनी ने किसके राज्यकाल का वर्णन किया है? तो 19 का आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? मोहम्मद गजनवी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 20 में। 20 में कहता है कि गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड किसने दिया था? ठीक है, गुरु तेग बहादुर को जो है मृत्यु दंड किसने दिया था? तो 20 का सही आंसर क्या आ जाएगा? औरंगजेब। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 21 नंबर में कहा जाता है कि टीपू सुल्तान की 1799 में किस युद्ध के दौरान मृत्यु हुआ था? तो आपका जो है 21 का सही आंसर क्या आ जाएगा? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 22 में। 22 में कह रहा है कि मौर्य काल में भारत का किन देशों से अधिक जो है व्यापारिक संबंध था? तो 22 का आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? चीन, मध्य एशिया, बर्मा, दक्षिणी एशिया, कुछ पश्चिमी देशों के साथ। सही आंसर क्या आ जाएगा? सी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 23 में। 23 में दोस्तों आंसर क्वेश्चन क्या है? प्रश्न कहता है कि वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 23 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 24 में। 24 में कहता है निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? तो हिंद महासागर में। ठीक है, कौन सा महासागर में? हिंद महासागर में। उसके बाद चलते हैं 25 में। 25 में कहता है कि महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यता किस पुस्तक से ग्रहण की थी? तो 25 का आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑन टू द लास्ट। ठीक, दिस लास्ट, ऑन टू दिस लास्ट। उसके बाद चलते हैं 26 में। 26 में कहता है कि बिहार में पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो सर्वहितैषी जो है बिहार का पहला समाचार दैनिक हिंदी समाचार पत्र था सर्वहितैषी। का राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलते हैं 27 में। 27 में कहता है क्या कि सूची 1 और 2 को जो है के साथ सम्मिलित कीजिए। तो 27 का जो है पहला इनकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिए थे? भगत सिंह। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका जो है कितना नंबर? 27 ना। भगत सिंह जो है नारा दिए थे। इसका आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? बी। ठीक है दोस्तों, बी। उसके बाद चलते हैं 28 में। 28 में कहता है कि 1940 के व्यक्तिगत समन्वय अज्ञा आंदोलन का दूसरा सत्याग्रही किसे चुना गया था? 28 का आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलते हैं 29 में। 29 में कहता है कि लोकमान्य तिलक किस विचारधारा के थे? तो उग्र विचारधारा के थे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 30 में। 30 में कहता है क्या कि निम्नलिखित में से चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया था उसका मुख्य कार्यक्रम क्या था? ठीक है, तो 30 का जो है आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? चुनाव जीतकर विधानमंडलों में जाकर सरकार का विरोध करना। आपका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 31 में। 31 में कहता है भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? तो जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 32 में। 32 में कहता है क्या सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए जारी करने का अधिकार है?
तो 32 का आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, डी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 33 में कहता है अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है, तो विधायी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 34 में कहता है राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कुछ मामले में कम अधिकार है, इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो 34 का आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, ए। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 35 में कहता है राज्य के राज्यपाल की क्या स्थितियां होती है, तो 35 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 36 में कहा जाता है कि भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है क्योंकि 36 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, कार्यकारी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। उसके बाद चलते हैं 37 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है, तो 37 का आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, डी। ठीक है, जो कि 2 और 4 है, संवैधानिक और नामपत्र, उसके बाद औपचारिक और कानूनी। उसके बाद चलते हैं 38 में कहता है कि समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र राज्य दोनों ही कानून बना सकती है, परंतु दोनों में विरोध की स्थिति में क्या हो सकता है, तो 38 का सही आंसर क्या है, केंद्र का कानून मान्य होगा। उसके बाद चलते हैं 39 में कहता है उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होने वाला राज्य कौन है, तो तमिलनाडु। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 40 में कहता है भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है, तो जोंगखा। ठीक है, जोंगखा जो है भूटान का आधिकारिक भाषा है, और भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो तीरंदाजी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 41 में कहता है निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है, तो आपका 41 का सही आंसर क्या आ जाएगा, बैकाल झील। उसके बाद चलते हैं 42 में कहता है सीढ़ीदार खेती अधिक होती है, सीढ़ीदार खेती जो है अधिक होती है तो पर्वतीय क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 43 में कहता है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था, तो 1952 में, अगस्त 1952 में। कहता है भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण है, तो 44 का आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, आयकर। उसके बाद चलते हैं 45 में कहता है परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात और खुला बाजार कार्यवाही किसके साथ धन है, तो 45 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, मौद्रिक का है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 46 में कहता है अगस्त 2023 में इसरो ने किस सैटेलाइट को बस प्रौद्योगिकी को निजी उद्योग को स्थापित किया है, तो 46 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, MIMS-1। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 47 में कहता है जुलाई 2023 में योनेक्स कनाडा 2023 में पुरुष एकल का खिताब लक्ष्य सेन ने किस खिलाड़ी को हराकर जीता था, तो 47 का आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, ली सोफेक्स चीन ने। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 48 में कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका को पहली भारतीय मूल एवं उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जीवनी के बारे में कमला हैरिस फीमेल वुमेन जो है नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपका 48 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, चिदानंद। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 49 में कहता है जून 2023 में भारत सरकार द्वारा मणिपुर हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन किया था, तो आपका 49 का जो है सही आंसर क्या आ जाएगा, अजय लंबा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 50 में कहता है चीन के होजाऊ में एशियाई खेल 2023 का उद्घाटन समारोह के दौरान किस भारतीय दल का नेतृत्वकर्ता के रूप में ध्वजारोहण के लिए चुना गया था, तो 50 का आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, ए और बी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 51 में कहता है ट्रेड मिलिटेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है, तो 51 का आपका सही आंसर क्या आ जाए, हृदय। उसके बाद चलते हैं 52 में कहता है
कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए 2023 का प्रतिष्ठित बेरलॉग फील्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? तब 52 का आपका सही आंसर क्या जाएगा? स्वाति नायक। उसके बाद चलते हैं 53 में। 53 कहता है किसी पिंड का संयोग n गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी n²। उसके बाद चलते हैं 54 में। कहता है एक कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार का डाटा जो भंडारित पद्धति है? तो 54 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाशिक। ठीक है। उसके बाद चलते हैं 55 में। कहता निम्नलिखित